अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है चौधरी नुमान खालिद और आप मेरा ये यूट्यूब चैनल लीगल लॉन्च देख रहे हैं। आज हम जिस मौजू के ऊपर बात करेंगे वो ये है कि जब खामन अपनी बीवी को तलाक देता है, अगर वो तो पाकिस्तान में है, उसके लिए कौन सा प्रोसीजर अडॉप्ट करेगा। अगर वो बैरून मुल्क है, आउट ऑफ पाकिस्तान है, तो अगर वो वहाँ से तलाक भेजता है तो वो फिर कौन सा प्रोसीजर अडॉप्ट करेगा। और तीसरी हम ये देखेंगे कि जब वो तलाक भेज देता है तो उसके बाद जो कौन सा प्रोसीजर जो मुतलका यूनियन कौंसिल है वहाँ पे किस कानून के तहत और किस तरह ये जो है जी तलाक की कार्रवाई मुकम्मल होगी। तो सबसे पहले अगर खामन पाकिस्तान में रह रहा है तो उसने 100 रुपये का स्टाम्प खरीदना है, उसके ऊपर उसने सारी डिटेल लिखनी है कि शादी हमारी कब हुई और रीज़न लिखना है कि मैं उसको क्यों तलाक दे रहा हूँ। सिंपल सा वैसे जो फॉर्मल सा रीज़न होता है, ठीक है भी हमारे दरमियान आहंगी नहीं हो सकी या जो भी है मामला इस तरह नहीं चल सके तो इसलिए मैं ना वो तो उसको डाइवोर्स दे रहा हूँ। बाज़ दफ़ा मैंने देखे जी जो मर्द है ना वो जो बॉर्डर लाइन है उसको पार कर जाते हैं और कई दफ़ा ऐसे एलिगेशन लगा देते हैं जिस तरह बैड करैक्टर है जी या इसके किसी के साथ जी तलकात हैं, इस तरह की चीज़ें लिख देते हैं जिससे ना बहुत ज़्यादा नुकसान वो खामन को पहुँचता है। कल वो इसी बुनियाद के ऊपर ना बोतान जैसे आप लगाते हैं, ज़ाहिर बात इन चीज़ों को प्रूव भी करना पड़ता है। इन चीज़ों के ऊपर कल बीवी आपके ख़िलाफ़ सूट भी फाइल कर सकती है और एप्लीकेशन भी मूव कर सकती है जिसके ऊपर मेरे ऊपर बोतान लगाया, लिहाजा मुझे 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ जितना भी है जी हर्जाना दिया जाए, मुझे मेंटली टॉर्चर किया है या जिस तरह भी है ना जी। तो ये आपने एक चीज़ देखनी है कि जो तलाक अगर आप भेजेंगे ना जी तो वो सिंपली हो, ये किसी किस्म की एलिगेशन ना लगे हो। अगर वो जो तलाक अगर पाकिस्तान से दे रहे हैं ना जी उसमें ये होगा कि आपने 100 रुपये का स्टाम्प लेना है, उसके ऊपर सारे जो शादी कब हुई है जो क्या मामला थे क्योंकि हमारा जो निभाह नहीं हो सका तो इसलिए मैं इसको डिवोर्स दे रहा हूँ। अब उस डिवोर्स की आपने जो देंगे जी नोटिस अव्वल, क्योंकि 3 तलाक़ें पाकिस्तान में आप इकट्ठी नहीं दे सकते, ये जुर्म है। वो 30 दिन पहले आपने एक देनी है, वो उसका ड्यूरेशन 30 डेज़ है, फिर दूसरी देंगे 30 डेज़ के बाद, फिर तीसरी, टोटल 90 डेज़ होंगे। तो जब पहली नोटिस अव्वल देंगे उसमें आपने 2 गवाह भी रखने हैं इन केस का वो अगर रिक्वायरमेंट होती है इसकी जो डिवोर्स की कि फ़लान गवाह के सामने आपने इसको ना डिवोर्स दिया है, तो उसकी एक कापी आप सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल है जहाँ पे आपका जो निकाह रजिस्टर्ड है वहाँ पे आप भेजेंगे और दूसरी जो कापी है वो उसकी वो अपनी बीवी को भेजेंगे। और आपने जो दोनों जो है बाई रजिस्टर्ड पोस्ट पहुँच दी हैं, आपके पास ये प्रूफ रहेगा कि आपने दोनों को ये जी भेजी है उनके ड्रेस के ऊपर। उसके बाद जहाँ आप यूनियन कौंसिल जाएंगे वहाँ पे आप एप्लीकेशन भी दे सकते हैं जी मैंने इस तरह बीवी को अपने डिवोर्स दे दिया है तो लिहाजा अपना निबाह का जो है चांस बहुत कम है, लिहाजा इसको ना प्रोसीड किया जाए। तो फिर उसके ऊपर वो जो सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल होगा वो आप नोटिस निकालेगा बीवी को, उसको बुलाएगा। जब बीवी पेश हो जाएगी तो फिर दोनों पार्टीज़ को वो एक डेट फिक्स करेगा, ठीक है जी फ़लानी तारीख को आप पेश हो जाए दोनों। पहले मिसालियत की कोशिश करेगा, अगर हो जाती है तो ठीक है, नहीं होती तो फिर वो आपको कहेगा या अपने अगर असालतन खुद पेश होना है तब भी ठीक है, अगर खुद पेश नहीं हो सकते तो फिर आपने ना थ्रू जो सालिस आप एक एक बंदा नॉमिनेट कर देंगे तो वो फिर ये इस तरह सारी कार्रवाई चल पड़ेगी आगे। तो फिर सालसी कार्रवाई के बाद अगर 3 महीने गुजर जाते हैं, मतलब पहला नोटिस आप 30 दिन बाद देंगे, दूसरा फिर 30 दिन बाद और तीसरा फिर 30 दिन बाद 90 डेज़ होंगे। और उसके बाद अगर नहीं होती आपके दरमियान इस तरह की कोई मिसालियत या निबाह मुमकिन नहीं है तो फिर वो आपको वो फाइनल दे दें, ठीक है जी ये इनके दरमियान तलाक मुअस्सर सर्टिफिकेट एक होता है, फिर वो आपको दे देंगे, तो इस तरह वो आपका ना ये तलाक की कार्रवाई मुकम्मल हो जाएगी। तो दूसरी सूरत में अगर आप बैरून मुल्क रह रहे हैं तो उसमें आपको किसी टाइम पेपर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपने सिंपल कागज़ के ऊपर ही डाइवोर्स लिख के ना वहाँ की जो एम्बेसी या कौंसलेट होगा पाकिस्तानी वहाँ पर आप जाएंगे, वहाँ से वो उसको तस्दीक कराएंगे और इसको भेज देंगे। तो उसमें आपने एक चीज़ ये देखनी है कि क्योंकि आप जब वहाँ बैरून मुल्क से डाइवोर्स भेजते हैं, ज़ाहिर बात आपने खुद तो नहीं पेश होना होता, तो उसमें यह किसी न किसी बंदे को आप ऑथराइज़ करेंगे, वो ऑथराइज़ लेटर भी आपने वहाँ से टेस्ट कराना है मुतलका एम्बेसी से कि मैं जो मेरी तलाक भेज रहा हूँ ये वो बंदा मेरे जो जितनी प्रोसीडिंग होंगी मुतलका यूनियन कौंसिल में उसको ये प्रोसीड ऑन करेगा, मेरी जगह ये पेश होगा, सारे मामला ये देखेगा। तो उस तरह प्रोसीजर जो मैंने पहले बताया कि वो जो डिवोर्स की एक कापी आप बीवी के पते पे और एक सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल होगा
اس کے ایڈریس پہ جو سیکٹری یونین کونسل ہے وہاں پہ بھیجیں گے، اور ان دونوں کی رسیدات جو ہے نا آپ لفافے میں ڈال کے جو ڈائیورس اوریجنل ہوگی وہ آپ نے جو آپ کا اتھرائز ایجنٹ ہوگا اس کو بھیج دینی ہے۔ وہ جو وہاں پہ اگر سمپلی اگر سیکٹری یونین کونسل نوٹس جاری کر دیتا ہے بیوی کو، وہ دونوں پارٹیز کو کرے گا، یہ ڈائیورس آئی ہے جی۔ تو اگر تو وہ نہیں کرتا تو وہ پھر تو آپ کو اپلیکیشن دینی پڑے، جو آپ کا ایتھرائز ایجنٹ ہوگا جی یہ طلاق میں نے فلانے بندے نے فلانے اس کا میں ایتھرائز ایجنٹ ہوں تو انہوں نے بھیجی ہے تو اس کو ظاہر گل کاروائی کی جائے۔ تو وہ پھر دونوں کو بلائے گا، ایجنٹ کے نام پہ بھی نوٹس نکالے گا جو ہوگا، تو پھر دوسرا جو ہے وہ BBS کو بھی نوٹس کرے گا۔ پھر جب دونوں پیش ہو جائیں گے دونوں کے بیان لکھے جائیں گے، اگر وہ مصالحت کی گنجائش ہے پھر تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہوتی تو پھر وہ آفٹر 90 days وہ مصالحت کی کارروائی کو ختم کر دے گا، وہ طلاق جو ہے اس کو مؤثر کر دے گا، اور جو عدت کا جو بھی خرچہ بنتا ہے ایز پر دی جو بھی فائنینشیل اسٹیٹس آف دا ہسبینڈ ہوگا اس کے مطابق وہ خرچہ مقرر کر دیں گے، اور جو ہے اس میں وہ جو مؤثر سرٹیفکیٹ ہے وہ دونوں پارٹیز کو ایشو کر دیں گے اس میں۔ تو امید ہے آج کی ویڈیو یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔